हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं हाल ही में हुआ एग्ज़ाम फोर्थ ग्रेड भर्ती। इसकी मेरिट लिस्ट क्या रहने वाली है, कितनी इसकी मेरिट जाएगी। बहुत दिन हो गए, मैंने इसका बहुत अंदर जाकर इसका एनालिस किया है। इसके आधार पर मैं आज आपको नॉन टीएसपी की बॉय और गर्ल्स की मेरिट बताने जा रहा हूँ, जो लगभग इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। आप देख लेना। ये मुझे बहुत एनालिस करने के बाद में पता चला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, पहले बॉय की बात कर लेता हूँ। तो बॉय में जनरल जो लड़के हैं, उनकी 78 से लेकर 82 रहने वाली है। लड़कियों की बात करें जनरल की, तो 1 से 2 नंबर तक कम कर लेना आप। तो लड़कियों की 77 से लेकर 80 लास्ट रहेगी। इससे अधिक कभी मेरिट नहीं रहेगी। जनरल 78 से 82, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ओबीसी, ओबीसी की कितनी जाएगी? ओबीसी की 74 से लेकर 77 के बीच में रहने वाली है। लगभग लगभग रहेगी। तो 76 और 77 और 78, इन्हीं के बीच में ओबीसी की मेरिट रहने वाली है। इन 3 नंबरों पर ही रहने वाली है, इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। 100% है, ये देख लेना आप। ओबीसी 74 से लेकर 77 तक मेरिट रहने वाली है। और ओबीसी जनरल की लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों की मेरिट लगभग 75 और 76, 75 और 76। अगर इसकी 78 रहती है, तो इसकी 75 76 रह जाएगी। और अगर 75 रहती है, तो 73 74 रह जाएगी। मतलब 1 2 नंबर कम रहेगी। ये देख लेना आप। बहुत एनालिस करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों श्रेणियों की क्या रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहने वाली है 70 से लेकर 72। मैं 70 से 72 ये किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। जिसके 70 से 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वे 1.66 से गुणा कर लो। फिर उसके हिसाब से आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। 70 से 72 क्वेश्चन की बात हो रही है। एमबीसी से 69 से 71, 69 से 71। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की इर्द गिर्द रहती है। कभी ईडब्ल्यूएस की नीचे रह जाती है, तो कभी एमबीसी की, कभी एमबीसी की नीचे, तो कभी ईडब्ल्यूएस की नीचे रह जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये दोनों क्रॉस भी हो सकता है। एमबीसी की 70 से 72 हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 69 से 71 तक रह सकती है। ये आप क्रॉस भी देख सकते हैं। इन दोनों मेरिटों के बारे में, ईडब्ल्यूएस 69 से 71 रह सकती है, एमबीसी 70 से 72 रह सकती है। ये फाइनल क्वेश्चनों की कट ऑफ है, जिसके इतने क्वेश्चन हो रहे हैं वे। नहीं तो फिर या जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं लगभग, तो 70 से 72 भी हो जाती है। और एमबीसी 69 से 71 तक रहेगी। बात करते हैं एसी और एसटी की कट ऑफ। एसी के अंदर 65 से लेकर 68 तक मेरिट रहने वाली है। क्वेश्चन जिसके 65 से 68 के बीच में सही हो रहे हैं, अगर इससे ऊपर है तो वे कन्फर्म अपना सिलेक्शन मानिए। चतुर्थ श्रेणी 50,000 52,000 से ज़्यादा पद है। एसटी की 63 से लेकर 66 तक कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं भाई, जो हैंडीक्राफ्ट है, जो पीएच कैटेगरी में आते हैं, वे लगभग लगभग इनसे बहुत कम रहने वाली है। बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स की इनमें क्या कट ऑफ रहने वाली है? तो 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए, विशेष तौर से जनरल और ओबीसी के अंदर। बाकी के अंदर आप 3 3 नंबर भी कम, 3 3 क्वेश्चन भी कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसी और एसटी के अंदर। तो लगभग लगभग जिनके ये जो मैं बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, पर्सन सही हो रहे हैं, वे अपना सिलेक्शन इसमें मान सकते हैं। क्योंकि इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो इनमें देखिए लगभग आपके 52,000 पद है। तो कम से कम 60,000 पद पर आप भर्ती मानिए। कितने पर? 60,000 पदों पर भर्ती मानिए। कैसे? क्योंकि 52,000 पद तो आपके सेफ है। इसके बाद में कम से कम 4,000 पद पटवार, लगभग 1,000 पद वीडियो, 800 कुछ 51 पदों पर भर्ती है, लेकिन 1,000 पद मान लेते हैं। इनमें से 400, 4,000 के अलावा इनमें से फिर कम से कम
3000 पद अपन पुलिस को मान लेते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम नहीं है, लेकिन फिर भी 3000 पद तो पुलिस वाले खा ही जाएंगे। फिर जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कम से कम 2000 सेकंड ग्रेड है, तो इनके करके आप कम से कम 7-8 हज़ार आप मान सकते हैं कि और पद पर मेरिट ये वेटिंग लिस्ट आएगी, तो लगभग आप 60,000 पद मान सकते हो। 60,000 पदों पर अगर वैकेंसी एक साथ होती है, कभी कभी रीट की भर्ती होती है वह 55,000 की होती है, फिर भी मेरिट कम रह जाती है। कारण है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तो भर्ती पूरी एक साथ मेरिट आएगी 52,000, और फिर प्लस 8,000 और मान लो आप 60,000 पदों पर हो जाएगी ये भर्ती। तो 60,000 पदों पर भर्ती का मतलब है, इतने अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन मान लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, 100% यही मेरिट रहने वाली है। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए।